जल्दबाजी में बच्चों को टिफ़िन पैक करना है तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होने वाली है। फटाफट से तैयार हो जाती है और अचानक से अगर किसी का मीठा खाने का मन है और मिठाई घर में है नहीं तो ये रेसिपी आप जो है ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है। यकीन मानिए, दावे के साथ कहती हूँ कि अगर आपने एक बार बच्चों के टिफ़िन में ये रेसिपी बना करके रख दी तो बार बार बच्चे इसी को खाने की ले जाने की डिमांड करेंगे। और मीठा खाने के लिए अगर किसी का मन है तो अचानक फटाफट से इसको बना सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी रेसिपी। हम एक ही पराठा बना करके आपको दिखाएंगे। आपको दिखाने के लिए रेसिपी लेकर के आए हैं। तो एक पराठे के हिसाब से हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून कोकोनट पाउडर और 1 टेबल स्पून हमने लिया है शुगर पाउडर। दोनों को हम एक साथ मिला लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस रेसिपी के लिए अलग से आपको आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल रोटी के लिए आटे का डो लगा करके रखी हैं तो उसी में से आप बना सकते हैं फटाफट से। तो यह हमने रोटी का जो नॉर्मल लगा हुआ था आटा, उससे हम बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो मोयन लगा करके बाकायदे पराठे के लिए आटा तैयार कर सकते हैं। तो हाथों में घी लगा करके इसके ऊपर से स्प्रेड कर लेते हैं। अच्छा सॉफ्ट नरम डो है हमारा। जो हमने रोटी के लिए डो लगाया था उसी में से हम इसको तैयार कर रहे हैं। इसको हम बेल लेंगे। इसके बाद हम इसमें घी, बटर या तेल कुछ भी आप लगा सकते हैं। हमने घी लगा दिया है और इसको हम रोल रोल कर लेते हैं। इससे हमारा जो रेसिपी है वो अच्छी खासी क्रिस्पी और परतदार भी बनेगी, लच्छे भी बनेंगे इसमें और टेस्टी बहुत ज़्यादा होती है। एक बार आप इसको बना करके बच्चों के टिफ़िन में देकर तो देखिए, बच्चे बार बार आपसे इसी की डिमांड करेंगे। तो इसको एक पेड़ा टाइप में हम फिर से बना लेते हैं और इसको अब रोल करके कटोरी नुमा बना करके जो हमने कोकोनट का मिक्सचर लगाया था उसको हम इसमें फिल कर देते हैं। एक पराठे के लिए इतना मिक्सचर हमारे लिए इनफ था। अब इसको हम अच्छे से कवर कर देते हैं, पैक कर देते हैं। इधर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे कट करके। 4 से 6 हमारे बादाम और 4 से 6 काजू थे। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स बढ़ा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए थे हमारे प्लेट में। इसके ऊपर हमने जो रोटी का पेड़ा बना करके रखा था उसको हम दबा दबा करके अच्छे से प्रेस करके चिपका देते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स। हल्के हाथों से इसको हम रोल कर लेंगे। याद रखिएगा 4 से 6 काजू और 4 से 6 बादाम थे हमारे। अगर आप ज़्यादा रेसिपी बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा और कोकोनट पाउडर मिक्सचर की मात्रा भी आप बढ़ा सकते हैं। इसको हम बेल लेते हैं अच्छे से। उधर हमने पैन रख दिया था गरम होने के लिए। तो ये हमने बना लिया है। एक ही पराठा हमने बनाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तवा हमारा गरम हो गया है। अब हम एक चम्मच घी ले लेते हैं। आप घी की जगह पर अगर बटर यूज करना चाहें तो बटर यूज कर सकते हैं। अब हम पराठा डाल देते हैं। इसके बाद हम फ्लेम को लो पर कर देते हैं। याद रखिएगा, हमको इसको सेंकने के लिए फ्लेम को लो पर ही रखना है, नहीं तो जो ऊपर से हमारे ड्राई फ्रूट्स लगे हैं सारे जल जाएंगे और पराठा हमारा अंदर तक पकेगा नहीं। तो फ्लेम पर लो कर देते हैं और इसके बाद हम इसको अच्छे से सेंक लेते हैं। घुमा घुमा करके इसको अच्छे से सेंकेंगे। अब इसके ऊपर के पोर्शन में भी हम थोड़ा सा घी लगा देते हैं। एक बार फिर से बोल रही हूँ आपसे, अगर आप घी की जगह पर बटर यूज करना चाहें तो बटर भी यूज कर सकते हैं। घी लगाने में थोड़ा सा ज़्यादा ईज़िली लग जाता है, इसलिए मैंने घी का यूज़ किया है। एक बार बना करके देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसको बहुत चाव से खाते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला ये पराठा है। इसको हमने पलट दिया है। इसी तरह से उलट पलट करके हम दोनों तरफ सेंक लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है, नहीं तो हमारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं जल जाएंगे और पराठा पकेगा नहीं। जब तक हम पराठे को सेंक रहे हैं तब तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो दूसरी साइड में भी सेक ले रहे हैं। लो फ्लेम पर हम पलट देते हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पर और अलट पलट के सेक लेते हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिएगा और एक बार मेरे कहने पर इसको बना करके ज़रूर खिलाइएगा। यकीन मानिए जो भी खाएगा वो आपसे बार बार इसी को बनाने की डिमांड करेगा। तो ये हमारा टेस्टी और हेल्दी पराठा बनकर के तैयार हो गया है। स्वीट स्वीट हेल्दी पराठा किसको किसको पसंद आया, इसकी रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों में, रिश्तेदारों में, अपने अपनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी रेसिपी को शेयर करिएगा। तो ये रहा हमारा टेस्टी, हेल्दी और फटाफट से बन जाने वाला ड्राई फ्रूट स्वीट पराठा। इंजॉय करें, बच्चों के टिफ़िन में भेजें और फैमिली में सबको खिलाएं। इस पराठे के अंदर लच्छे भी बने हैं, क्योंकि हमने इसको बेलते समय कई बार हमने इसको जो है घी लगा लिया था, इसलिए तोड़ करके हम दिखा रहे हैं कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट और क्रिस्पी पराठा बन करके तैयार हो गया है। एक बार मेरे कहने पर इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।